हाँ, मतलब स्टार्ट होने वाला नंबर ऑफ जीरो चल रहे थे ना, मतलब नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट होने वाला था, अभी हुआ नहीं है। हाँ, मतलब उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। ध्यान दीजिए, कल हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई भी नंबर मतलब 6 कितना बनेगा, 10 कितना बनेंगे, 2 कितना बनेंगे, 4 कितना बनेंगे, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीख रहे थे। जबकि ध्यान दीजिए, धीरे धीरे उसको हम कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर ऑफ जीरो पर ही ढालने वाले हैं। जबकि कल एक क्वेश्चन था, आइए जरा उसको हम रिपीट कर ले फिर से, कि शायद भूल तो नहीं गए हैं। फैक्टोरियल 25 है और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 16 पर पावर n। तो बताइए फैक्टोरियल 25 अर्थात 1 से लेकर के 25 तक आप गुना कीजिएगा तो 16 की संख्या कितने बार बन सकते हैं? डील कीजिए जल्दी से। यहीं तक थे लगता है हम लोग, कल 8 तक ना बताए थे। चलिए आंसर भी हो गया, कि आंसर हो गया कुछ लोग का कि 5 होना चाहिए। 5, पहला आंसर 5। अच्छा, अगर ये ऐसा रहे तो इसका बताइएगा। कल इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। देखिए ध्यान दिया जाए, जो कल नहीं आए थे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाबू मेरा बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर। अरे बाबू पीछे जो बैठे हुए उसी को बोल रहा है। 1 घंटा कम बतियाइए ना, क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए। देखिए वो साथी बोल रहा है, बाद में मेकअप कर लीजिएगा। जरा ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। 1 घंटा का तो खेला है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न आप कीजिए। 1 घंटा में आपका लाइव बन जाएगा। ध्यान दीजिए, कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, कुछ लोग अगर नहीं आए होंगे तो आइए फिर से सीख लेते हैं। क्वेश्चन में इसमें ये पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 2, यानी 2 की संख्या कितने बनेंगे, 3 की संख्या कितने बनेंगे, 15 है तो 15 की संख्या कितने बनेंगे, अगर 3 है तो 3 की संख्या कितने बनेंगे। तो कल हम इसी क्वेश्चन को जब डील किए थे तो एक प्रोसेस था हम लोग को बचपन का, कि काउंटिंग के आधार पर हम लोग बना रहे थे। लेकिन जब हम बड़े स्तर का क्वेश्चन देखे तो वहां देखे कि काउंटिंग वाला जो आपका थ्योरी है वो कुछ देर के लिए सीमित था, लेकिन बड़े स्तर पर क्वेश्चन में वो फेल हो रहा था, काउंटिंग करना संभव नहीं था। तो उसको हम लोग प्रयास किए कि चलो एक ऐसा टेक्निक हो जिसके आधार पर क्वेश्चन को अगर डील किया जाए। तो कल बताया गया था कि अगर हम फैक्टोरियल 12 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 12 का मतलब हुआ 1 से लेकर के कहां तक गुना होना, और बटा 2 पर पावर n का मतलब हुआ कि अगर हम 2 से इसमें भागा दिए तो भागा देना आपको नहीं था, सिर्फ आपको 2 पर पावर n का मतलब है कि यहाँ पर n का मान निकालना था। और n का मान निकालने का मतलब, जैसे अगर हम n का मान 10 ले आए तो बताइए इसको आप 2 पर पावर 10 पढ़िएगा कि नहीं? जबकि मैसेज तो ये भी जाएगा कि 2 की संख्या कितने हैं, 10। यानी क्वेश्चन का प्रारूप देखिएगा तो जनरल कंपटीशन में ऐसे लिखेगा आपको। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम लेवल अगर हाई होगा, जैसे मैट का भी कुछ एग्जाम होते हैं, कुछ अगर और भी अलग अलग तरह का एग्जाम होंगे, तो उसमें देखिएगा कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे। जबकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कल हम आपको क्लियर करवाए थे। यहाँ आपसे सिंपली सीधा यही पूछता है कि बताइए 1 से लेकर के अगर हम 12 तक गुना करेंगे तो 2 की संख्या कितने बन सकते हैं। तो हम लोग काउंटिंग के आधार पर देख लिए कि 2 पर आएंगे, 4 पर आएंगे, 6 पर आएंगे, 8 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 12 पर आएंगे। इसमें 1 2 होगा, इसमें 2 गो होगा, इसमें 1 होंगे, इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करके देख ले कि 2 कितने बनेंगे तो 1 2 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। अगर सोचिए यही अगर 1 से लेकर के 45 तक कह दिया जाए और कहा जाए कि 2 की संख्या कितनी है, तो क्या बस की बात है कि हम काउंटिंग करने के आधार पर बना ले? नहीं। तो कल बताया गया था कि देखो अगर ऐसा हालात हो, आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, कल के डेट में यही नंबर ऑफ 0 होने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कहा गया था कि देखिए आप भागा दीजिए, कब तक भागा दीजिए, और भागा दीजिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना है, भागफल को लिखना है, रिमाइंडर से कोई लेना देना आपका नहीं है। जबकि हमने कहा कि तब तक 2 से भागा देना है जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। और जैसे ही भागा देते हैं, जैसे 2 छक 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और कहता है जितना सब भागफल उसको जोड़ के लिख दीजिए, ये 1 से लेकर के 12 तक में कितने 2 बनेंगे वो आपका मैसेज दे देगा। तो देखिए अभी हम डिटेल करके देखे थे 1 से लेकर के 12 तक में कितने 2 बने थे। तो यहाँ भी देखिए 6 3 9 और कितना हो गया, बस ये कहानी खत्म हो गया इसका। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को डील किया जाए तो 3 पर पावर n का मतलब है 3 की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ भी हम 3 से भागा देंगे तो 3 4 12 एंड 3 एकम 3। हमने कहा रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन को लिखिए, भागफल को लिखिए, आंसर प्राप्त कीजिए। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। धीरे धीरे ये क्वेश्चन जो है बड़े स्तर पर आने लगा था कि अब हम जब 2 से भागा दे सकते हैं 3 से, तो क्वेश्चन आ गया कि हम 15 से अगर देखेंगे तो इसमें 15 कितने बनेंगे। तो हमने फिर कहा कि देखो बाबू जब भागा देते हो तो नीचे वाला जो मान होनी चाहिए वो हमेशा प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जिसमें नीचे का मान प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर प्राइम नंबर नहीं होगा नीचे तो हम मान भागा नहीं दे सकते हैं, वो प्रोसेस गलत हो जाएगा।
तब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएंगे जिसमें नंबर जो है नीचे वाला प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे ये देखिए 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 15 से भागा नहीं देंगे, हम 15 के लिए एक्स्ट्रा सोचेंगे थोड़ा कि 15 बनते कैसे हैं। तो 15 बनाने के लिए 3 गुना कितना होता है, यानी एनी हाउ इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना ही करना है आपको। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमको अंदाज में आया कि अगर हमको एक 15 बनाना है तो उसमें एक 3 होगा और ये क्या होगा, ये थ्योरी हो गया। और जहां पर प्राइम नंबर है वहां पर सीधा भागा दीजिए, जहां पर प्राइम नंबर नहीं है और आगे आपका क्वेश्चन जब बड़ा होंगे तो गारंटी है प्राइम नंबर नीचे नहीं देगा, वो कंपोजिट नंबर ही देंगे आपका। अब इस तरह क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने कहा था कि अगर 3 की संख्या 10 गो होगा, अब 5 की संख्या 15 गो होगा, तो बताइए 15 कै गो बनेगा, तो आपने कहा 10 गो बनेगा। तो आपने यहां भी दिमाग लगाया कि संख्या इसकी कम है, इसका संख्या क्या है, यानी जो मिनिमम संख्या उतना ही का ना कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो थोड़ा और जोर लगाए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में। हमने कहेंगे कि आप 3 भी निकालिए, 5 भी निकालिए, बस दिमाग चलाइए। अब जरा सोचिए कि अगर 3 छोटा नंबर है तो कोई भी नंबर में इसकी संख्या ज्यादा आएगा, 5 बड़ा नंबर है इसकी संख्या क्या आएगा, और जो कम होता है आप आंसर वहीं पर मारते हैं। तो इस क्वेश्चन में जरा अंदाजा देखिए कि 15 पर पावर n, तो 15 से भागा नहीं देंगे, हम 15 के लिए एक्स्ट्रा सोचेंगे, 5 या 15, और इसमें भी नाप तोल करेंगे कि ये बड़ा वैल्यू है, इसकी संख्या गारंटी है कम आएगा। किसके अपेक्षा, 3 की अपेक्षा। और जितना कम आएगा सर उतना ही का तो कॉम्बिनेशन होता है, यानी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए कितना से भागा देना था, तो 15 45, 5 एकम 5, यानी 9 और 1 10 के बराबर ये आंसर हो गया। अब उसी तरह से ये धीरे धीरे जब और बड़ा हुआ तो अब देखिए क्वेश्चन आ गया 16 पर पावर n, तो 16 भी बताइए प्राइम नंबर तो नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो हम 16 के बारे में फिर से सोचेंगे और एनी हाउ बाबू इसको प्राइम नंबर में बदलना ही बदलना है। जबकि देखा जाए तो पहले हम इसको इजी वे में तोड़ेंगे, अब पहले ही लोड नहीं ले लेंगे कि प्राइम नंबर में बदलना है तो प्राइम कौन कौन होगा इसमें, पहले फ्लेक्सिबल तोड़ देंगे। जब डिजिट थोड़ा छोटा हो जाएगा तो वहां पर खुद फर्क हो जाएगा। अब जैसे हम कहते 24 और 24 में कहते 2 कितना है, तो कुछ लोग जल्दीबाजी में जवाब दे देंगे, कुछ लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन 24 को आप मन में तोड़ देते हैं, 6 चक 24, तो सर डिजिट छोटा हो गया। तो यहां से आपको पता चलता है कि वो 6 में 2 की संख्या 1 है और 4 में 2 की संख्या 2 है। जबकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो इसको आप आराम से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब बताइए एक 16 बनाने के लिए 2 की संख्या कै को चाहिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 की संख्या कितने तैयार होंगे, और 2 की संख्या जब तैयार होगा तो हम उसको 16 का संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे। और एक 16 बनाने के लिए कॉन्सेप्ट दे दिया है कि 2 की संख्या 4 गो, तो हम यहाँ पर भागा किससे देंगे, और नियम कानून तो पता है, जब तक भागा देना है जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। तो पहला 12 दूनी, फिर 6 दूना, फिर 3 दूना, 2 एकम, 6 3, 9 1, 10 और 12, यानी 2 की संख्या कै को बन गया। जबकि आपको 2 की संख्या निकालना है कि 16 की संख्या निकालना है, तो 16 बनाने के लिए 1 2 चाहिए कि 4 2 चाहिए, यानी 4 4 का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तो हम देखेंगे 4 4 का कॉम्बिनेशन, 4 बचे, बाकी बच गया उससे क्या लेना देना है आपको, क्या 2 गो जो बच जाएगा 2 गो मिल कर करके 2 कभी 16 बनाएगा। तो हमको देखना है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन 4 गो का है तो हम सीधा भागा दे दीजिए, एक ही बार भागा देना है, 4 बचे, यानी इसका आंसर 16 होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा एक बार और कटेगा नहीं, एक बार आप कटने के बाद देखो 5 ही होंगे ना, यहाँ पर सिर्फ तो आपको 16 बनाना है, तो इसका आंसर सिर्फ आपका 5 होनी चाहिए। अगला एक क्वेश्चन फिर से दे रहा है, फैक्टोरियल 35 है और इस बार दिया हुआ है आपका 27 पर पावर n, डील किया जाए। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन देखा गया तो 5 गो 4 4 गो वाला कॉम्बिनेशन होगा। चलिए पहला आंसर आ गया 3 5, 3 5, 2 आंसर आ गया, 3 और 5, 3 और 5, 5 का आबादी कुछ ज्यादा है 5। आइए देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया हुआ था फैक्टोरियल 35 और 27 पर पावर n है, तो क्या बताइए 27 से डिवाइड होगा? नहीं। तो 27 के लिए अगर 27 कंपोजिट है तो इसको प्राइम में बदलेंगे, और एक 27 बनाने के लिए 3 की संख्या कै को चाहिए। कोई कहेगा सर हम 9 या 27 बनाएंगे, अरे करो बाबू, लेकिन 9 फिर तो आपका क्या होगा कंपोजिट, तो फिर तो प्राइम में बदलना ही है, तो हम इसको ऐसा ही तोड़ दे। अब बताइए एक 27 बनाने के लिए 3 की संख्या कै को चाहिए, तो पहले हम 3 की संख्या यहां से निकालेंगे, क्योंकि 27 से तो भागा नहीं देंगे, और यहां नियम है कि तब तक भागा दीजिए जब तक 3 से छोटा ना हो जाए। तो ये निकल गया नंबर ऑफ 3, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपको है वो यहां से है, तो यहां से जब भागा देते हो तो एक ही बार भागा देना है, खाली कॉम्बिनेशन ढूंढना है हमको। अब 3 से भागा दिया जाए, 11 3 33, 12 3 36 ज्यादा हो जाते, फिर और लगेंगे और नहीं लगेंगे। अब बताइए 3 की संख्या कितना होगी? 15, जबकि बताइए 3 निकालना था कि 27 निकालना था, तो 27 की संख्या निकालने के लिए बताइए एक 27 बनाने के लिए 3 की संख्या कै को चाहिए, तो हम 3 की संख्या जो आया उसका 3 का कॉम्बिनेशन में करते हैं, तो 5 गो 27 तैयार होंगे। क्लियर है? अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इस बार आ गया फैक्टोरियल 50 एंड 10 पर पावर n, और आपका पिक्चर चालू हो गया नंबर ऑफ 0। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ 0 का
हेडिंग दे दीजिए 12। आपको तकलीफ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, टॉपिक में 12। चलिए 12 आ गया, पहला आंसर 12। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसका मैसेज यही था। अब देखा जाए इसी टॉपिक का आ गया मेन टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो। कल से हम लोग मेहनत कर रहे थे और अब इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अब अगर हम कहेंगे कि 5 से, देखिए सब लोग बनाए होंगे तो खाली 5 से भागा दे दिए होंगे, लेकिन हम शुरुआत में ये सब जो नहीं बताते और कहते डायरेक्ट 5 से भागा दिया जाए तो कुछ लोग को प्रॉब्लम होता, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 10 रहे या 15 रहे या 16 रहे या 27 रहे, और सब तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपका हेडिंग डला गया नंबर ऑफ जीरो, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने दिया कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, और ये डॉट डॉट करते करते हम 50 तक गुना करेंगे तो कहा कि कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, उसी को बताइए 10 पर पावर हमने एक्स्ट्रा से ऐसे लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर 10 पर पावर n और n की जगह अगर हम 5 ले आए तो 10 पर पावर 5 का मतलब जीरो की संख्या कई गो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो का हेडिंग का मतलब यही हुआ कि किसी तरह का अगर आप प्रोसेस करते हैं तो अंत में जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी, उसी को बोला गया इस टॉपिक को नंबर ऑफ जीरो। बीच में जो जीरो है उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर से समझिए। अब ये धीरे धीरे बड़े स्तर पर आएंगे। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन दिए थे वो मल्टीपल के आधार पर थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिर्फ मल्टीपल पर ही पूछ सकते हैं। और नोटिस कीजिए कि आपको सिखाने के लिए हम जितना भी नंबर दिए सब लगातार दिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आगे जब रहेगा क्वेश्चन तो लगातार रहेगा। और लगातार नहीं रहेगा, अगर लगातार है तो आप इजी वे में आंसर कर रहे हैं, जब लगातार नहीं रहेगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन परेशानी ज्यादा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है जीरो बनाने के लिए एक 5 चाहिए और क्या चाहिए 2, ये ध्यान रखिए। एक जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और क्या चाहिए 2। तो जबकि यहां पर कहा जाए तो यही चीज यहां पर अगर 1 से लेकर के 50 तक लिखा हुआ है और आपको कहा कि जीरो की संख्या क्या होगा, यानी आपको निकालने के लिए कह रहा है 10 पर पावर n। अगर हम n का मान हमने कहा 6 रखेंगे तो 10 पर पावर 6, इसका मतलब है सर 1 के बाद बताइए जीरो की संख्या 6 गो होगा कि नहीं होगा। इसी को बोला गया नंबर ऑफ जीरो। क्या अब इसको काउंट करेंगे कि आराम से फैक्टोरियल 50 पढ़ेंगे? अब बताइए सर 10 जीरो बनाने का मतलब हुआ एक 5 चाहिए और एक क्या चाहिए। किसी के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है सर कि खाली अकेले जीरो पूछ रहा होगा, नहीं ना। मतलब जीरो ऐसी संख्या जो पता है गुना करेंगे तो सब खत्म। तो ये जीरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक स्टार्ट में या कोई डिजिट रहेंगे। अब जरा सोचिए सर, यहां से भी कहा जाए तो बहुत लोग आंसर सरल उपाय में दे दिया और लगभग सब लोग का आंसर इजी वे में आंसर सही है। क्या आपने 2 की संख्या निकाला यहाँ पर? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 2 छोटा नंबर है, इसकी संख्या ज्यादा आएगा। 5 बड़ा नंबर है, इसकी संख्या, ये अपने आप कॉन्सेप्ट हाई हो जाता है, अपने आप आपका तेजी हो जाएगा जब पूरा थ्योरी पढ़ा रहेगा। तो सर इसमें भी क्वेश्चन का कहानी यही होगा, 5 से बस भागा दीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। मेंस का क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। अब जरा सोचिए, पहला देंगे तो 15 है 50, 5 दूनी 10 और 2, ये आंसर तैयार हो गया। 1 से लेकर के 50 तक गुना करेंगे तो जीरो की संख्या कितना आएंगे 12। फिर से देते हैं क्वेश्चन, नोट कीजिएगा क्या। अगला क्वेश्चन है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, ये डॉट डॉट करते करते चला है 100 तक। हाँ बस निकालो नंबर ऑफ जीरो। हेडिंग डला चुका है, हेडिंग डला गया है नंबर ऑफ जीरो, मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो जीरो ही पूछने वाला 24। चलिए 24 आ गया, 24 ध्यान दिया जाए। यहां भी देखिए 1 से लेकर के ये 100 तक गुना है। क्या हम इसको फैक्टोरियल पढ़ सकते हैं 100? और जीरो बनाना है, जीरो के लिए 5 चाहिए, क्या चाहिए ध्यान रखिए, क्योंकि इतना हाई स्पीड हो गया है आप लोग का कि 2 को एकदम साइड कर दिए हैं। जीरो जैसे ही बोल रहे हैं आपके मन में सिर्फ 5 ही दिखाई दे रहा है सर, 2 कहां गया साइड पता नहीं है। इसलिए एक्सीडेंट ना हो ध्यान रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं जीरो बनाने के लिए 5 भी चाहिए 2 भी चाहिए। समय समय का मोल है कि 2 क्यों हटा रहे हैं 5 क्यों हटा रहे हैं। तो आइए हम फिर से यहाँ 5 से भागा दे देंगे तो पहला 20, उसके बाद आंसर कितना हो गया, कोई दिक्कत। अगला अगर 1 से लेकर के 2 3 4 ये डॉट डॉट करते करते अगर 1000 तक है तो बताइए जीरो की संख्या 249। क्या बात है, पहला आंसर 249 249 249 249। मेहनत कीजिए, 248 भी आ सकता है, 249 ही आएगी 249। आइए जरा देखा जाए, यहां भी बताइए 1 से लेकर लगातार 1000 तक है कि नहीं। क्या इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 1000। फिर जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और क्या चाहिए 2 को आप इग्नोर कर दिए क्योंकि 2 छोटी संख्या उसकी संख्या ज्यादा आएगा, 5 बड़ी संख्या उसकी संख्या कम आएगा। जितना कम आएगा उतना ही का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इसको 5 से भागा दीजिएगा, पहला भागा दिए होंगे 200, फिर कितना 248 वाले एक बार नहीं डिवाइड दिए, तो आंसर हो गया आपका 249। क्लियर है, कोई परेशानी। नंबर ऑफ जीरो द इजी टॉपिक है, यस सर। आइए अगला क्वेश्चन, 10 20 30 40
बहुत लगातार में तुम लोग उड़ा रहा था, क्वेश्चन देखा नहीं। हाँ 100, पहला आंसर भी आ गया सर, रुझान आ गया 124। 124 और मेहनत कीजिए, 249 इसमें भी आएगा। 124 124 124 124 124 124। पता नहीं 249 हम तो कर रहे थे, इसलिए तो जान के दिया गया सब कुछ। 249 आएंगे, 4 ऑप्शन होता है भाई। पहला आंसर 124 आया, दूसरा आंसर 249 आया। कितना बाबू? 240 240। अच्छा 1 मिनट हल्ला कम कीजिए। 240 कितने लोग एग्री हैं? एकदम आसपास है आंसर के, इसलिए बोल रहे हैं। 240 247 247। तुम बाबू तुक्का मार दिया, तुम बनाया नहीं है। जैसे होता है ना कि नहीं हम उधर जा रहा था, हम भी उधर ही जाएंगे, अब उसमें कुछ थोड़ा सा डिफर कर दिए। आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बेहतर होंगे उसी में। क्या अब ये क्वेश्चन 249 वाले जरा ध्यान दीजिए, जो 249 या 247 या 240 जो लाने वाले हैं, वो क्या किए कि ये सब कुछ देखे ही नहीं, बस खाली 1,000 को देखने किए है वो। अब उस 1,000 पर सर भागा देना चालू, भागा दे दे के 249 ले आया। थोड़ा फिर देखा कि वो गैप लगता है 10 का है, तो कुछ लोग 10 घटा भी दिया, और नहीं हुआ तो कहा कि यहाँ पर नहीं होता है तो 10 को घटेगा, ये घटेगा तो को 0 घटा के कहा सर 9 घटा दीजिए, 240 आ गया। 124 वाले वो सही है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा समझिएगा। देखिए इसमें 124 अगर आने का रीजन क्या है, और जब भी हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए हर क्वेश्चन आप सोचिएगा कि अपने मन मुताबिक रहे, वो संभव नहीं है। वो एग्जाम जो लेता है उसके मन मुताबिक होता है। बाकी आपको क्वेश्चन का काट निकालना पड़ता है कि क्या काट इसका होना चाहिए, क्या इसका ट्रिक होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए तो तब सबसे पहले इसमें अब आपको क्या है, अब एक नया चीज और जुड़ने वाले हैं, कितने टर्म होंगे, यानी कितने संख्या होंगे। जैसे कहे 1 से लेकर 10 तक में कितने संख्या होंगे, तो बोलेगा ना 10 गो होंगे। 1 से 100 तक में, तो उसी तरह से कहेगा 10 से लेकर 1000 तक में कितने संख्या होंगे। थोड़ा लोड पड़ा आपका। अब अगर कहते हैं 1 से लेकर 1000 तक में कितने संख्या होंगे, तो कहिए सर 1000 होंगे। 1 से लेकर 500 तक में 500 होंगे। लेकिन तब टफ होगा जब कहा कि 10 से लेकर के 1000 में कितने संख्या होंगे। तो देखिए अभी नंबर ऑफ टर्म एक टॉपिक है आपका, उसमें बताया जाता है कि संख्या के बारे में। लेकिन अभी काम चलाने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक नया चीज ये जुड़ गया कि इसमें कितने संख्या होंगे। जैसे 10 है, 20 है, 30। अगर हम यहां तक आए तो कहेंगे ना 4 गो संख्या है। तो उसी तरह से अगर हम 50 यहाँ लिखते हैं तो कहेंगे यहां तक में क्या गो संख्या, 5। तो उसी तरह से आपसे पूछा गया कि अगर हम 10 से लेकर के 1000 तक में आएंगे तो पहले कितनी संख्या ये निकालना पड़ेगा। अभी काम चलाने के लिए क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में संख्या अगर आपको निकालना है तो लास्ट वाला नंबर को ऊपर रखिए और फर्स्ट वाला नंबर से क्या दे दीजिए, भागा। लेकिन कह रहे काम चलाने लायक है, काम चलाऊ है, ये रियल थ्योरी नहीं है। रियल थ्योरी इसका कुछ अलग होते हैं, नंबर ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी काम चलाने के लिए कोई समस्या नहीं होगा। लास्ट आपका कितना दिया हुआ, 1000, और फर्स्ट कितना दिया हुआ, और ये भागा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा कि 10 से लेकर के अगर आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 1000 तक में 100 गो संख्या होंगे। मतलब एक स्टेप आपका इतना बढ़ गया है। बाकी कहा जाए तो फिलहाल उसी तरह से बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 1000 करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 1000 करने का मतलब हुआ कि आप 1 से लेकर लगातार कहां तक गुना कर रहे हैं, 1000 तक। लेकिन यहां पर तो लगातार 1 से नहीं है, यहां तो 10 का होल्ड पर है। तो सबसे पहले हमको इस तरह के क्वेश्चन में एक आपको नया चीज समस्या या जो कहिए नया कॉन्सेप्ट इसमें घुस गया, और धीरे धीरे यही होगा कि पहले हम लोग बेसिक जानकारी ले लिए, उसके बाद देखिए धीरे धीरे नंबर ऑफ जीरो पर आ गए। नंबर ऑफ जीरो में परेशानी नहीं हुआ, तो जब नंबर ऑफ जीरो सीख चुके तो अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जबकि हमने कहा कि लगातार तो खाली एगो बहाना था हमको कि आपको पहले तो समझा तो दे क्वेश्चन कि थ्योरी क्या है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन हमने पहले दिया कि लगातार नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। और अभी तो गुना में चल रहा है, जोड़ों में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पावरों में रहता है क्वेश्चन, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा। कभी कभी कुछ सीरीज का जो कुछ नियम है उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिलहाल देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाला जाए तो कै गो टर्म होंगे, 100 गो। जबकि ध्यान रहे बाबू, हम कह रहे हैं काम चलाऊ, ये नियम है। नियम कहा जाए तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू यानी TN बराबर कहा जाए, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मॉडलाइज कर दिया जाता है, पहले भी हम बोल चुके हैं, नया चीज हम कुछ नहीं देने वाले हैं। हाँ जो आप पढ़े हैं उसी को हम थोड़ा पॉलिश कर देंगे, आपके सामने रखेंगे, आपको लगेगा नया चीज है। तो ये देखिए ये हुआ TN बराबर फार्मूला। जबकि नंबर ऑफ टर्म अगर कहा जाए, इसी का अगर फार्मूला कहा जाए तो इसको मॉडलाइज करके ऐसे लिखा जाएगा L - A/D+1, काम चल जाएगा। L का मतलब होगा यहाँ पर लास्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब गैपिंग यानी डिफरेंस, +1 का तो +1 होते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल नियम आपका ये है, कहां से निकलता है तो यहां से निकलता है। तो ये जानकारी सबको होता है, ये जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमने कहा कि देखो यही चीज नया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसमें आप फटाक का मान रख सकते हैं, 1000 माइनस गैपिंग कितने का, प्लस क्या लिखेंगे, ये बताइए वैल्यू कितना हुआ होगा,
990 बटा प्लस 99 और एक कंफर्म हो गया। लेकिन इतना नहीं करना है आपको एग्जाम में, काम चलाने के लिए सीधा लास्ट टर्म बटा फर्स्ट टर्म से काम चल जाएगा। इस तरह के जितना भी गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जबकि कहा जाए तो हमने कहा इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, आइए अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों में अंतर बहुत है, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। कभी कभी आप सुने होंगे टीएनएम टर्म को लास्ट टर्म कहते हैं। देखिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं। इसको एल बोल सकते हैं। अच्छा ये प्लस इधर आएंगे तो क्या होंगे? अच्छा डी गुना इधर आएंगे तो क्या होंगे? क्या बचा था उधर? एक निगेटिव इधर आएंगे तो क्या होंगे? क्या बचा? ये देखिए यही तो किया गया, n बराबर l माइनस a बाई डी प्लस 1। नोट करोगे क्या इसको? नोट करो भाई, पहले इस क्वेश्चन पर हमको आना है। हो गया? मिटाए? अरे सब नहीं लिखना था बाबू, ऐसा ही खाली घूम गए। कहाँ लिख रहे सब? हमको भी लिमिट में पढ़ाना पड़ेगा भाई। अरे सबसे लेना देना नहीं है, कहे तो काम चला, वही सबसे बढ़िया सुपर है। ललन टॉप, जय महाकाल, जो बोलिए उसको, बस 2 सेकेंडों में। हाँ मिटाए? अभी यूट्यूब पर देखिए अलग अलग तरह का वीडियो रहता है। आइए जरा ध्यान दीजिए। अच्छा 124 वाले कितने लोग 124 लाए थे? हाँ आबादी है 124 का भी आबादी। हाँ हाथ गिराइए 124 वाले। अच्छा आप क्या किए जो कैसे आ गया 124? बैठ कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ कहीं। 10 कॉमन लिए, ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा इधर से बाबू क्या लिए थे? कॉमन लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए विवाद होने लगा। देखिए ध्यान दिया जाए, कुछ बातें अब आप जरा सुन लो। अब हम फीडबैक आप लोग से ले लिए। जैसा ही आप बोले तो हम शांत थे, लेकिन सर अपने ही आपके बैच में ही कुछ ना कुछ भी बात कर दिए कि ये होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, विवाद हो गया। आइए जरा टू माइंड में मत रहिए, जरा यहाँ समझिए। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं बाबू कि आप आंतरिक, जैसे कहता है इंसान जो है वो 2 लाइफ जीता है, एक आंतरिक लाइफ और एक बाहरी लाइफ। बाकी कह सकते हैं कि इंटीरियर जो लाइफ होता है वो अपने मन से आप जीते हैं, बाहरी लाइफ वो समाज के आधार पर आप जीते हैं। उसी आधार पर यहाँ कहा जाए तो देखिए जो आपने कॉमन कहा, तो हमने कहा कि कुछ ऐसा चीज होगा जो बोलिए सही से लेकिन काम उसका उल्टा किया जाएगा। अब जरा सोचिए सर कि अगर आप कहिएगा कॉमन लिए तो क्वेश्चन यहां पर उठाएगा। विवाद कर दिया इसलिए हम वो भी क्लियर कर देते हैं आपको। अच्छा ये बताइए दिया हुआ 2x प्लस 4x बाई क्या कॉमन होगा? आराम से बताइएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा, डरिएगा नहीं। 2x, अच्छा 2x निकालिएगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कोई परेशानी? अच्छा अगर 2x गुना 4x बाई है, क्या कॉमन निकालिएगा? कॉमन तो नहीं होगा। इसमें कैसे बोला कॉमन? कॉमन होगा नहीं होगा। पहला चीज ध्यान से निकाल दीजिए। चलिए विवाद खत्म हो गया आप लोग का। हाँ ध्यान दीजिए। बड़ी तुम लोग डीप में जा रहे हो यार आज। ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में 2 दिन का क्लास 4 दिन चल जाएगा। फिर नहीं आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को दिक्कत क्या है? ध्यान दीजिए। हाँ ये है ठोस पड़ी है, लेकिन बाद में कहिएगा कि सर काटा घूम रहा है महीना के हिसाब से, तो फिर दिक्कत है। ध्यान दीजिए। हाँ तो नहीं बोलिएगा था तो जितना कहिएगा उतना डीप में जाएंगे सर। ध्यान दीजिए इसमें कॉमन कभी भी नहीं होगा, लेकिन कहेंगे कि बोलिए मत कि कॉमन नहीं निकाले हैं, मतलब बोलिए कि हाँ कि हम कॉमन नहीं लिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कॉमन ही हुआ है ये। अब क्या करें? जो है बाबू हम सब हम कहे डीप में करने के लिए तो भाई हम जो है सब हम आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बाबू जो आप आंसर सही भी अगर आप मार्क आइएगा तो जो एग्जाम लेने वाला वो गलत कर देगा आपको। ऑप्शन है वो नहीं है उसमें। एक आध 2 क्वेश्चन शायद आपको भी हम चर्चा कर रहे थे 10% लाभ, उसका आंसर बिहार पुलिस में अलग है, रेलवे एग्जाम में अलग है, एसएससी में अलग है। अब बताइए उस आधार पर हम कैसे बतावे? चक्कर ही खाएगा आदमी। तो वहां पर बताया जाता है देखो बाबू रेलवे में रहेगा ही मारना, एसएससी में रहेगा तो ही मारना। अब पूछता क्या है तो हम दोनों बता के दिखा देते हैं। लो भाई ये रेलवे वाला हो गया, ये एसएससी वाला हो गया। अब बैंक वाला घबराइए नहीं, वो सही रहता है उसमें। ध्यान दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हमको ये देखना था कि कई गो संख्या है, तो ऐसा संख्या कई गो है? 100 गो। तो 100 का मतलब है, नोटिस कीजिए अब ये लगातार नहीं देगा, वो जमाना लग गया लगातार वाला कि देखे 1000 मन दो आंसर बाजार कर दो, वो खत्म हो गया। अब जरा संभाल के चलना है। और अभी तक कॉन्फिडेंस बरकरार था, 5 की संख्या बहुत कम आएगा, 2 की संख्या ज्यादा आएगा, इसलिए 5 पर आंसर करते थे। लेकिन कभी कभी सर धोखा भी दे देगा ये क्वेश्चन, ऐसा करेगा कि 5 की संख्या बढ़ा देगा और 2 की संख्या, और आप तो आंसर कॉन्फिडेंस लिए हुए कि हम तो 5 पर मारवे करेंगे आंसर, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। छोटा स्तर का क्वेश्चन है तो समझ जाइए बाबू, टोपी पहनाने वाला है आपको, 5 बढ़ा देगा और 2 कमा देगा। अब बड़ा स्तर का क्वेश्चन है एकदम फ्री माइंड रहिए, 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएंगे
5 की संख्या बहुत कम आएंगे, यानी इसमें देखा गया। अब देखिए सर, जितना भी नंबर है सब में 0 होगा कि नहीं? एक का तो गारंटी है, तो हम एक का 0 का मतलब है हर एक जगह से 10 निकाले, लेकिन 10 निकाले तो कई गो निकाले? क्योंकि सब में से हम एक का 0 निकाले हैं और हमको पता है कि इसमें संख्या कई गो है, 100 गो संख्या, तो एक 0 निकाले होंगे तो सब जगह से 0 निकला होगा। अब ऐसा 0 कई गो निकलेगा? तो 100 गो संख्या, तो यानी 0 की संख्या 100 गो तो रिजर्व आपके पास। लेकिन इसके बाद अगर कहा जाए सब में से 0 निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? यानी इसमें भी फिर से उम्मीद आपका जग गया कि कुछ क्वेश्चन जटिल हो सकते हैं, लेकिन जब आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर से ये फैक्टोरियल इंडिकेट कर सकता है। बताइए 1 से लेकर लगातार 100 है कि नहीं? अब बताइए 0 की संख्या कई गो आपके पास पहले से है? इसमें भी तो कुछ 0 बन सकता है ना? तो इसमें कहा जाए तो बताइए अब इसको फैक्टोरियल या 100 लिख सकते हैं क्योंकि लगातार है कि नहीं? अब बताइए इसको आप 5 से भागा दोगे, ये 20 होगा, ये 4 होगा, तो इधर कई गो है, इधर कई गो है, टोटल कितना होगा? ये आंसर हो गया आपका 124 के बराबर। नोट किया जाए, नोट कीजिए, फिर से दे रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने कहा ये अभी काम चलाओ फार्मूला है, लेकिन अगर डिटेल फार्मूला चाहिए तो वो नंबर ऑफ टर्म बराबर जो फार्मूला लिखा है उसका यूज कीजिएगा, ठीक है ना? ये ना कि बोलिएगा ना सर यही बताइए कि और नहीं बता है, झूठो बोल देते हैं कभी कभी आप लोग, तो हम नहीं गच्छेंगे कि हम पढ़ते हैं आप, नहीं तो बताइएगा ना। जैसे मीडिया वाला होता है ना हाल की, आधा नेता बोला वो बोला कहा कि नहीं पसंद है तो उसको काट करके दूसरा बोल दिया, तो वो काम नहीं कीजिएगा, इसलिए हम दोनों बता दिए जी। मिटाएं इसको, क्लियर है? चलिए तो फिर से क्वेश्चन है सर, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, और ये गुना करते करते हम चले आ गए 100 तक। बताइए 0 की संख्या कितने? जरा संभल के। 12, पहला आंसर आ गया 12, 12 आ गया, 12 पहला आंसर 12। 62 वाले जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, 62 जो लाए हैं वो आंसर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, 12 वाले आंसर सही कर दिए। हाँ, अब 62 वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गए। हम पूरा हर चीज समझाएं कि बाबू 5 और 2 दोनों चाहिए तभी 0 बनेगा, लेकिन सुने जरूर, आया भी अंदर लेकिन फिर निकल गया थोड़ा सा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये बताइए फैक्टोरियल लगातार है? नहीं है। तो जैसे ही फैक्टोरियल लगातार नहीं है तो आपका एक्स्ट्रा माइंड दौड़ना चाहिए कि अब फैक्टोरियल लगातार है ही नहीं, तो लगातार नहीं है तो आप फैक्टोरियल तो पहले आपका ये वाला शस्त्र खत्म हो गया, इसका तो आप कोई इसका कोई यूज नहीं होंगे, तब दूसरा दिमाग लगाएंगे। इसके पहले देखिए कि हाँ 0 0 0 0 सब जगह दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार तो सर 0 भी नहीं सब जगह है। तो इस बार और नोटिस कीजिए, जितना भी नंबर है सब इवन नंबर है कि नहीं? इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और जरा नोटिस कीजिए सर, जितना भी है सब इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर टोटल कै गो आया होगा। 100 में 2 से भागा देंगे, यानी कै गो नंबर आया होगा? यानी 50 गो है। तो ऐसा करे सब में से 2 2 निकाल दे, 2 2 निकला होगा, और ऐसा ऐसा 2 2 2 2 सबसे से 1 गो निकालेंगे तो कै गो निकलेगा? हम ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं कहीं 2 की संख्या 2 गो है, कहीं कहीं 8 में 3 गो है, 16 में 4 गो है, 32 में 5 गो है, लेकिन 1 गो 200 सब जगह से निकाला जा सकता है। अगर 1 गो 2 सब जगह से निकालेंगे तो ऐसा ऐसा 50 गो जगह से निकालेंगे तो 2 की संख्या 50 को तो जरूर होगी आपके पास। यानी आपने 2 कॉमन निकाला, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं बाबू कोई पूछे तो मत बोलना कि हम कॉमन निकाले हैं, बस सीधा सीधी कहना 2 2 2 सब जगह से निकाले हैं। लेकिन हाँ अंदर ही अंदर आपका यही चला कि 2 कॉमन निकाले, ऐसा ऐसा कई जगह से निकलेगा 50। अब इसको आप आराम से लिखिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये कहां तक गया होगा? और देखिए सर जो 62 लाए वो थोड़ा सा गलती किए हैं, यहां तक वो बेचारा सही थे और उसके बाद डिसीजन नहीं लिए, सीधे किए 50 + 12 = 62। और देखिए ये थोड़ा सा स्लिप किया है, बाकी ऐसा नहीं कि वहां वो 62 जो बनाया है वो गलत है, थोड़ा सा गलती हुआ है, और वही तो सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं। ये देखिए 2 की संख्या कै गो है? 5 भी दिखाई दिया है आपको? अब बताइए 0 बनाने के लिए 5 भी चाहिए, और क्या चाहिए? 2 की संख्या रिजर्व है, कै गो का रिजर्व है? लेकिन अभी तक 5 दिखाई नहीं दिया, क्या अकेले कभी 2 कभी 0 बना सकता है? तो सर 2 की संख्या तो पहले ही 50 गो है। और नोटिस कीजिए 1 से लेके 50 लगातार है, तो 1 से लेके लगातार 50 है, इसका मतलब है 25 गो ऑड नंबर होगा, अब 25 गो इवन नंबर होगा, यानी 25 गो इवन का मतलब है 25 गो 2 और है आपके पास, यानी 50 गो इधर, अब 25 गो इसमें भी ऐसी है, तो 75 गो से ऊपर जा रहा है 2। अब 5 का सर कोई नामो निशाने नहीं है, अब अकेले कभी 2 सर कभी 0 बना ही नहीं सकता है। यानी यहां से क्या होगा, दिमाग आपका यही काम करेगा कि 2 ढेर सारा है, हम 5 को खोजे कि 5 कितना है, तो 5 बताइए सर, इधर 5 निकला है आपका, 5 तो यहां निकलेगा, तो 5 का मतलब आप फैक्टोरियल 50 किए होंगे और 5 से भागा दिए होंगे, जिससे ये पता चला कि 5 की संख्या कै गो है। अब जरा सोचिए 5 की संख्या 12 गो और 2 की संख्या थोक भाव में है सर 75 गो से ऊपर भाग रहा है, कै गो का कॉम्बिनेशन आपका? तो सर काहे जोड़ दिया 50 + 12? नहीं जोड़ना चाहिए था। चलिए नोट कीजिए, फिर से दे रहे हैं 5 की संख्या कै गो हुआ?
और बताइए, 2 की संख्या कम से कम 75 प्लस होगा, 75 को नहीं 75 से भी ज्यादा होगा, और 5 की संख्या आपके पास 12 को है। एकदम बेसिक तो कॉम्बिनेशन पर आ गए। बताइए जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, इसलिए कह रहे थे मत भूलो बाबू मत भूलो, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस ले लिए कि हटाओ 2 5 को ले आओ सामने, जबकि बार बार बोल रहे थे एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। जबकि यहां से आइए, जब एक्सीडेंट हो गया तो जरा फिर से आइए, 1 0 बनाने के लिए 1 2 चाहिए और 1 क्या चाहिए, जबकि 2 की संख्या कै गो है, 75 को से भी ज्यादा है। अब 5 की संख्या कै गो है, कितना का कॉम्बिनेशन होगा, तो 12 का कॉम्बिनेशन होगा, तो आंसर भी क्या होगा, हो गया आंसर हो गया। बोलिए कोई समस्या तो? 2 की संख्या सर हम ये नहीं कर रहे 97 को 95 को, तो बात की बात है, 2 की संख्या निकालना है। तो 2 की संख्या फिर क्या कीजिएगा, पहले तो इधर हो गया, अब फिर इधर 50 में कहां है, अभी कितना जाएगा ये बाबू, इधर इधर सब जोड़ना है आपको। लेकिन 2 की संख्या हम क्यों निकालेंगे, जब हमको पता चल गया पहले। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देते हैं, नोट कीजिएगा क्या है इसको, ठीक है फिर से दे रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा इस बार है वही क्वेश्चन 2 4 6 डॉट डॉट 1000। चलिए इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए आप लोग को। 2 4 6 डॉट डॉट 1000 124, पहला आंसर आ गया 124 124। मेहनत कीजिए 624 भी आएगा बाबू, 624 बोल ही दिया 624 124 624 624 624 भी 24 का चक्कर जरूर रहेगा, लास्ट में 24 जरूर आएगा। अच्छा 124 124 624। चलिए 1 to 4 का आबादी ज्यादा देखा जाए, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ मतलब तुमको अभी नींद टूटा है, चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ना तो तुमको कार्टून बना देगा बैच में, कहेगा देखो अभी सुतल है। देखो ध्यान दो, कुंभकर्ण का भाई मत बनो ना तो फिर पिटा जाओगे। देखिएगा ध्यान दीजिए। अब बताइए क्या ये लगातार है, नहीं है, तो लगातार नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा माइंड दौड़ाइए, तो ये इवेन नंबर जा रहा है। अब इवेन नंबर जा रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर कै गो आया है, तो हमने कहा जल्दीबाजी में बस ऐसे काम चलाइए, यानी यहां से ये पता चला कि 500 इसमें टर्म है, 500 नंबर है, जबकि सब में से एका को 2 निकालेंगे। 624 वाले जरा ध्यान दीजिए, गलती कहां हुआ है देखिएगा, 2 2 आपने निकाला, ऐसा ऐसा कै गो 2 निकाला, इसके बाद आपका बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहां तक, 500 तक। फिर यहां नोटिस कीजिए 2 की संख्या कितना रिजर्व है आपके पास, 1 से लेके 500 तक लगातार है, कंटिन्यू है। क्या इसमें 250 ऑड है कि नहीं, 250 इवन है कि नहीं, 250 इवन का मतलब है सर 250 और गारंटी है 2 का आपका। अब 500 पहले से भी है, 750 प्लस भाग रहा है 2, असर 5 अभी तक दिखाई नहीं दिया है, तो कहां जाएंगे, 5 पर ना जाएंगे। अब यहां से आंसर डिसीजन यहां से लेना था कि यहीं से 5 निकलेगा, इधर कहां 5 है, इधर तो 2 की संख्या है 500, तो यहां से 5 कहा जाए तो इसको फैक्टोरियल 500 लिखोगे, भागा दीजिएगा 100 फिर 20 फिर 4, यानी आंसर फिर वही आ गया 124। 600 वाले फिर यही जोड़ दिए, छोड़िए ना इसको, एकदम कताने जोड़िए देंगे, जोड़िए देंगे। क्या बाबू कौन फार्मूला बताया, कौन पीछे फार्मूला ना बताया, कुछ और बताया ना, नहीं बताइए नहीं किए कहा कुछ, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है चल रहा है। कौन बना कहे ना भाई, बताओ तो सामने फार्मूला, यानी कि आप भी नींद में है जी, बना लिया ना, ठीक आगे बढ़े। देखिए ध्यान दिया जाए, 2 की संख्या बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन इतना बड़ा में 2 की संख्या पूछेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो अब तो जमाना है, गूगल का जमाना है, तुरंत क्वेश्चन दाबिए पता चलेगा कौन एग्जाम में आया है। अब 524 जो भी आ जाए, एक पहले से ही पूछ लिया, इसके पहले पूछे थे। देखिए जो क्वेश्चन पूछते हैं दिखने में बड़ा लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा तो फिर देखिए अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब आएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप इसको छोड़िएगा, और कॉमन उमन जो आप करते हैं वो सब हट जाता है, वो सब हम आपको बताने के लिए, एग्जाम में थोड़ी लिखिएगा कॉमन, वो पहले ही से उड़ा दीजिएगा, 2 पार हो गया, 500 बचा, खाली भागा देना है, उसी को कहीं कहीं किताब में देखिएगा ट्रिक के रूप में बना करके आपको पेश कर देता है, कहा देता है उसको रटिए, लेकिन हम आपको तो कोई रटवाए नहीं है, एक चीज आपको डिटेल करके समझा रहा है कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जितना देरी में आप ट्रिक के आधार पर बनाइएगा उतना तेजी आप ऐसे ही बना लीजिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन पेश करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है 11 गुने 12 टूटा हुआ सीरीज पर क्वेश्चन पूछा कि 11 से लेकर 90 तक गुना करेंगे तो 0 की संख्या क्या होगा, ये हो गया टूटा हुआ सीरीज जिसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी वो कामयाब होगा क्वेश्चन। चलिए पहला आंसर आ गया, देखिए डील करके ऊपर फार्मूला है, आइए जरा देखा जाए, चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए।
देखिए जितना क्वेश्चन आपको हम बताते हैं वो एग्जाम में जैसा पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पर देखिए आपको बताया जा रहा है। कुछ इस क्वेश्चन का महत्व देखिए। ठीक है चलिए सर, बहुत लोग का 19 आ गया। अच्छा किसी लोग का 10 आया, किसी लोग का 19 आया। जरा देखा जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लगातार है, अगर है तो कहां से है। अगर आप फैक्टोरियल 90 लिखिएगा तो क्या गलत होगा कि नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन का मैसेज है, टूटा हुआ कुछ छूटा हुआ सीरीज, तो इसको पहले पूर्ण सीरीज के रूप में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या इसमें छूटा हुआ है, यही ना छूटा हुआ है। तो जरा इसको हम यहां तक मेंटेन कर ले तो पहले हम 1 से लेकर 90 तक का निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 90 बटा क्या लिखेंगे 5, और उसके बाद यहाँ फालतू ये है तो 1 से लेकर के 10 तक का अलग निकाल देते हैं। ये निकाला जा सकता है इसको। अब बताइए यहां से करोगे 18 पचे 5 तिया 18 3 21। यहाँ देखिए 5 दूना लेस होगा कि नहीं, कितना होंगे 19 हो गया। यानी कुछ टूटा हुआ भी सीरीज आपके सामने पेश कर सकता है, उस पर क्वेश्चन तैयार करके पूछा जा सकता है। और ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने के बाद फिर इजी हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बोलिए 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 बोलिए। 1 3 5 डॉट डॉट 100 और 100 नहीं लेगा, वहां पर लिखेगा देखिएगा 95 लिख देगा, सब क्वेश्चन सेट रहेंगे। कहेगा नंबर ऑफ 0 तो आंसर 0 आ रहा है, सब आ रहा है, सब क्वेश्चन पर आ रहा है। अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखिएगा, एक भी 0 नहीं। वो ऐसा क्वेश्चन दिया है 1 3 5, नोटिस कीजिए ना 1 3 5 वो ऑड नंबर है, सब सेट रहेगा। हाँ जरा देखते देखते अलग अलग क्वेश्चन देखिए, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिए इस बार क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। हल्ला कम 10 पूछा गया कि बताइए गुना पूरा कर दीजिएगा, मतलब 10 गया है, 100 गया है, 3 0 गया, 4 0 गया, 5 0 गया, 6 0 गया है, डॉट डॉट करते करते 10 0 तक गया। तो कहा कि गुना कीजिएगा तो कितना जीरो की संख्या 55। पहला आंसर आ गया 55, 55 पहला आंसर आ गया 55। देखिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन होंगे और अभी तो चालू हुआ है, टाइप हम आपको और बताएंगे कितना जीरो होंगे। 10 0 तो बाबू इतने पर दिखाई दे रहा है आपका, सबको गुना कीजिए। और कहे ना कि गैजेट में सब फेल हो जाएगा, मोबाइलों आप यूज करना कर ले चल जाइए। हाँ वो सब काम अब नहीं देगा आपका, बस दिमाग काम देगा, कॉन्सेप्ट आपका ध्यान में रखना। चलिए बहुत लोग का आया 10 0, कुछ लोग का 55 0 है। 55 सर सही है, सही आंसर है 55। हाँ 55 सही है, उसके अलावा कोई आंसर सही नहीं होंगे। जो 55 आ रहा है वो सही है, देखा जाए बता जाए इस क्वेश्चन को। आइए देखिए ध्यान दीजिए। अभी देखिए कि पहले लगातार आया वो सीख चुके, उसके बाद फिर देखे कि लगातार गायब कर दिया, होल्ड पर देने लगा, गैप पर देने लगा 10 20 30 40 50। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा जैसे 1 3 5 7, देखिएगा डॉट डॉट करते 995 तक लिख देगा। तो इसमें नोटिस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 होगा लेकिन 2 और साइड में सर किनारे में लिख देगा 2 पर पावर मान लीजिए 5। अब कहेगा जीरो की संख्या कितना होगा। इस हालत में 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा आएगा, 5 पर आएगा, 15 पर आएगा, 25 पर आएगा, तो 5 की संख्या ज्यादा हो जाएगा। आप ही का क्वेश्चन बाबू इधर दे दिया 2 की संख्या 5, अगर ये नहीं रहेगा तो जीरो की संख्या बनेगा। लेकिन अगर ये आ गया तो बताइए 5 गिनना पड़ेगा आपको, नहीं गिनना क्या पड़ेगा यहाँ, यानी आंसर कितना होगा 5। तो कभी कभी ऐसा भूल भुलैया करके क्वेश्चन दे सकता है। और पैकेज में रहेंगे, पैकेज में हर तरह का क्वेश्चन है और हम भी आपको कोशिश करवा रहे हैं धीरे धीरे कि हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने पेश करें। बस खाली पेशेंस रख करके आप पढ़िए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं कि यहाँ पर 0 0 0 0 0 जा रहा है, जबकि इस क्वेश्चन में कहा जाए तो आप गुना कितना गुना कीजिएगा, संभव नहीं है, कैलकुलेटर सब फेल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो आप बचपन में पढ़े हैं कुछ और भी फार्मूला है या कोई टॉपिक है तो उसका यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो कोई क्वेश्चन अगर आप इक्वेशन का बना रहे हैं तो इक्वेशन है लेकिन क्या जोड़ घटाव गुना भाग क्या आपका छोड़ रहा है, नहीं, कहीं स्क्वायर करना पड़ता है, कहीं रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो सब आपको धीरे धीरे आएंगे और वही धीरे धीरे जुड़ता है, नया नया टेक्निक जो है जुड़ता है, जिससे क्वेश्चन बड़ा हो जाते हैं। आपको वहां पर एग्जाम में लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब डीप में जाएगा तो पता चला सब पढ़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा मिला दिया है, जरा हल्दी मिला दिया, जरा नमक मिला दिया, जरा लहसुन मिला दिया है, कर दिया स्वादिष्ट क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाए तो इसको हम 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर, ये 10 पर पावर लिखा जा सकता है। बचपन में आप पढ़ते हैं सर्ट साइन इंडेक्स यानी करनी और घातांक, जबकि आपको भी पढ़ना है, जनरल कंपटीशन में भी पढ़ना रहता है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पर आपको ये इंडेक्स फॉर्म में बताया जाता है कि x पर पावर m एंड x पर पावर n, जो यूज हुआ है उसी को बताएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो बताइए बेस सेम होता है तो पावर जोड़ते हैं। अच्छा गौर कीजिए, अगर मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है 10 पर पावर 2 और एक जगह लिखा हुआ है 10 पर पावर 3, तो बेस तो सेम था तो पावर जोड़ देते। अच्छा 10 पर पावर 5 का मतलब है 10 की संख्या, तो जीरो की भी संख्या, सर स्थिति साफ है, यहाँ क्या दिक्कत था आपको। अब बताइए खाली पावर की है, बताइए सबका बेस एक है कि नहीं। और किसी के मन में चल रहा हो कि सर बेस एगो का चेंज रहेगा, बाबू नहीं रहेगा, सब पैटर्न पर सेट रहता है क्वेश्चन। कभी भी नहीं एगो 3 देगा तो सर उसको पहले किनारे फेंक दीजिएगा। अगर गलती से इसमें 3 पर पावर दे दिया 200
तो इसको सीधा कहिएगा हटाइए, ये जीरो से क्या मतलब इसको है। तो कभी कभी अगम बगलम दे देगा, वो आपको चलना है, आपको देखना है। अब जैसे आप रास्ता में जा रहे हैं, मंजिल पर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच में कोई ना कोई तो रोकेगा। अब रुकिएगा तो आपका टाइम खत्म होगा, तो आप वहां पर डिसीजन मेकिंग लेते ना कि नहीं पहले हमको काम खत्म करना, तब मिल लेंगे। बोलते नहीं कि हाँ जरा रुको, आते हैं जरा काम खत्म करके तो मिलते हैं। तो यहाँ पर झालर मालर तो देगा ही देगा, वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बरकरार रखना है कि जीरो बनाने के लिए हमको 2 चाहिए और 5, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आते आते लालच दे देगा 3 पर पावर 555, और इससे क्या लेना देना आपको है, चाहे रहे या ना रहे, इससे क्या लेना देना है। जीरो में थोड़ी इसका हेल्प है। और दे देगा 7 पर पावर 42, एकदम साइड कर ले चल जाइए। तो आप यहां से देखिए, अब जरा सोचिए नियम कानून बनेगा कि नहीं, सबका बेस एक है, तो बताइए सबका पावर जोड़िएगा कि नहीं। जोड़ने का मतलब 1 गुने 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, अगर ये जोड़ करके आएगा वो इतना ही ना जीरो की संख्या होगा। अब बताइए मामला ये पर ना फंसेगा कि सर इसको जोड़े हम कैसे। जोड़ने के लिए अलग अलग नियम, Pn बराबर या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो सकते हैं। सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, इसके सहारे जोड़ सकते हैं। नेचुरल नंबर के हिसाब से टारगेट किए तो सम बराबर n इंटू n प्लस 1/2 किए। कुछ और दिमाग काम करता है तो कुछ हो मत लगाइए, देखते ही 2 सेकंड में उड़ा दीजिए। फिलहाल सर इन तीनों में पहले बताओ कौन अच्छा लग रहा है, ये वाला, इसी से पहले उड़ाया जाए। हाँ सर, तो n का मान कितना है 10, तो यहां पर लिखेंगे 10 पर पावर 10 गुने 11 बटा 2 पचे कितना आ गया आपका 10 पर पावर 55, यानी जीरो की संख्या में कितना होगा। क्लियर है। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसको कोई फार्मूला नहीं। आइए जोड़ते हैं सर, 10 और 1, 2 को मिलाने से क्या बनता है, 10 को में 2 को कै को बनेगा, गुना कर दो 11 पचे, एकदम आ जाइएगा, एकदम यहीं पर आ जाइएगा। क्या हुआ, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए, फिर से दे रहे हैं। हो गए, पैकेज मिला ना आप लोग को। थ्योरी वाला पैकेज से क्या, थ्योरी तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। अरे वो एक तो जो, अरे याद है भाई, याद है। बोलते बोलते हमको तुम लोग शर्मा देते हो भाई। नहीं दे देंगे, खाए कसम खा, विद्या कसम, तो बोले तो भाई कसम खा रहे विद्या कसम, ना देंगे तो गल जाएगा विद्या। तो देखो दे देंगे नहीं ये हफ्ता में दे देंगे याद से। अरे याद नहीं रहता, देखो उसमें स्केचिंग करना है, टाइपिंग वाला देंगे तो ऐसे नहीं देंगे, उसको स्केचिंग करना पड़ेगा। पहले हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद ऐसे बांटेंगे, थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, वही डिजाइन हम आपको दे देंगे। अब टाइम मिल नहीं रहा है कि एक बैच रहना है बाबू, बहुत सुबह 7 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक सर भूखते रहेंगे। अब फिर उसके बाद रेस्ट, थोड़ा सा तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन अब बोलिएगा सर देखिए उपवास की सर रतिया में बना दीजिए, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको पढ़ाने के लिए वो अलग मास्टर है कि हम नहीं पढ़ते, हम विद्वान हो गए। आपको पढ़ाने के लिए हमको 2 घंटा हम डेली पढ़ते हैं, तभी हम आपके सामने नया चीज पेश करते हैं, नहीं तो ऐसे क्यों पढ़ेंगे। पुराना जो है देखिएगा, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सा का पैकेज आप देखिएगा तो 6 साल 8 साल से वही पैकेज चल रहा है। लेकिन मेरे ऐसा नहीं होता, हर एक साल पैकेज चेंज कर देते हैं। यहाँ नया क्वेश्चन देखिए आप कि हाँ उससे आपको फायदा होगा, तो ऐसा नहीं 2-2.5 घंटा हम डेली पढ़ते हैं कि नया आपके लिए कुछ दे। और इसी के कारण होता है, पुराना कैंडिडेट आप पूछिएगा तो कहेगा हमको नहीं पढ़ाए थे ये सब। तो आप अप टू डेट हो रहे हैं तो हम भी अप टू डेट हो रहे हैं। फिलहाल देखा जाए कुछ क्वेश्चन और पेश करते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखे होंगे, 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, और ये डॉट डॉट करते करते ये आ गया 20 पर पावर 20। कहा गया बताइए जीरो की संख्या क्या होगा। अब मजा आएगा क्वेश्चन में। ये जो गुना उना करके बना रहे हैं, करिए गुना 5 को 5 बार, 20 को 20 बार। अब वो तो करवे करेगा, बीचों में भी गुना है। हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। आंकड़े अधूरे हैं, याद नहीं किया सकता, कहां डिटरमाइन। हाँ बनाया कि बनाने वाला 68 कितना 50, चलो भाई 50, कुछ तो हिम्मत किया 50। ऑप्शन नहीं बाबू, ऑप्शन देंगे तो जानते हो इसमें डर, जानते क्या सबसे बड़ा चीज है, ये डिजिटल। देखिएगा कहिएगा लाओ उड़ा दो सीधे, ध्यान दिया जाए, लेकिन डीएस मत लगाइएगा इसमें, कभी कभी आंसर गलत हो जाता है डीएस इसमें। अरे कभी कभी बाबू तो वही बोलेंगे सैनिटाइजर, कभी कभी थ्योरी बताते हैं तो बोलते हैं हाँ ये सैनिटाइजर है, तो समझ लीजिए सैनिटाइजर मतलब क्या बोले। ध्यान दिया जाए। आइए इस क्वेश्चन को जरा डील करते हैं। देखा जाए
बस थ्योरी आपका कायम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी बदल जाए, रेगुलर रहे ना रहे। और अभी तो गुना में चल रहा है, खाली गुना में थोड़ा नया चीज की है पावर। फिर सर जुटना भी है, जोड़ना भी है हम लोग को, फिर कैलकुलेट भी करना अलग अलग तरह का। इसमें देखिए कुछ नया चीज जोड़ा गया है, 1 पर पावर 1, क्योंकि अभी तक हम लोग ऑड इवन से उड़ा रहे थे क्वेश्चन कि ऑड है नहीं तो इवन है तो ददस है। इस बार सर सब प्रारूप बदल गया। अगर आप कहिएगा ऑड इवन है तो इतना बड़ा ऑड है, इतना बड़ा इवन है कि आप पार नहीं खाइएगा। कुछ लोग कर रहे होंगे अभी भी, 1 पर पावर 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। नहीं दिमाग में जिद्दी बैठाइए ले होंगे कि हम कर ही लेंगे। 27, 4 का 64, 5 का 100, 6 का मालूम नहीं। आप कहां जाइएगा, हिम्मत करके 6 का निकालिएगा, 7 का कहां तक जाइएगा। 20 पर पावर 20 तक तो संभव नहीं है। तब इसमें यही होगा, और यही होता है सर रेलवे, एसएससी, बैंक का अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए मेंस में पूछा गया है, एसएससी में है। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए कि सीधा सीधी आप दिमाग लगाइएगा, बनेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर 2 सेकंड ठहरेगा नहीं क्वेश्चन का आंसर में, एकदम इजी वे में बनेंगे। आइए थोड़ा सा सोचते हैं इसका कमजोरी क्या है। सर सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते ही डर लगता है तो आप अपना थ्योरी के पास चले जाइए। थ्योरी आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा कि बाबू कुछ मत डरो, बस 5 देखो और 2 देखो। अब जैसे ही 5 और 2 आपके पास पॉजिटिव मान आया तो पहले आप दिमाग दौड़ाए, 2 तो लगता है बहुत ज्यादा होगा, मतलब कलम कम चलाइए, दिमाग से ज्यादा चलिए। बताइए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 तक गया होगा, तो बताइए 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगा। यानी धीरे धीरे आप नोटिस कीजिएगा तो क्वेश्चन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। 2 की संख्या ज्यादा है इसमें, यानी 2 निकालना, यानी खाली क्या निकालना। अब दिमाग लगाएंगे, 5 कहां पर आएंगे, तो 5 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 15 पर आएंगे, 20 पर आएंगे, और कहीं आएंगे, यानी होल्ट बना, 5 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 15 पर आएंगे, 20 पर आएंगे, इस पर आएंगे तो ये कितना होगा 5, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी 20। अब बताइए एगो 5 अगर रहेगा तो एगो 5 है, 5 पर पावर 5 का मतलब 5 की संख्या कैगो होगी इसमें, बताइए कैगो 5 होगा। एगो 5 है तो ऐसा ऐसा कैगो होगा 10, यानी करना क्या था इसमें, 5, 10, 15, 20 और ये आंसर, बस यही तो था आपका। जोड़ लीजिए, आंसर हो गया आपका 50, आंसर है 50 खाली। ठीक है सर, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब कहिएगा क्यों जोड़े, आइए जरा एक स्केल और नीचे चलते हैं। इसमें तो 5 की संख्या 5 को दिखाई दे रहा है। अच्छा 10 को हम 5 गुने 2 लिख सकते थे, ये 5 दिया, हम कह रहे दिमाग आपको बैठाना है सिर्फ 5 पर। अब बताइए इसमें 5 की संख्या, इसमें बताइए 10 पर पावर 10, 5 पर भी पावर 5 की संख्या, यहां 5 की संख्या, यहां 5 की संख्या, बताइए गड़बड़ी है। और आपको बताया जाए जो 5 की संख्या होगा वही 0 की संख्या होगा। कहिएगा क्यों, तो पहले 2 को छोड़ के आए हम लोग कि 2 तो ढेर सारा है, 5 तो ढेर सारा नहीं है। फिर से क्वेश्चन दिया जाए, रहने दे क्या, ठीक है रहने दे। अच्छा ये क्वेश्चन और आप करके आइएगा, 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, ये डॉट डॉट करते करते 100 पर पावर 100 तक आइए। हाँ ये होमवर्क रह गया आप लोग का, कल के लिए बना के आइएगा। और देखिए अब जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पैकेज में जरूर होगा, लगातार नहीं है, आगे पीछे कहीं होंगे। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं तो पैकेज पर जाइए और देखिए कहां कहां से बन रहा है, बनाना चालू कीजिए। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाते रहेंगे पैकेज आपका बनते रहेगा। टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम बोलेंगे 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।